नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय हमेशा की तरह ख़ास है। ख़ास इसलिए कि आज हम लोग बात करेंगे माइग्रेन पर। माइग्रेन एक ऐसा दर्द है जो कि कई बार लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि ये नॉर्मल सर दर्द है या फिर आपको स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द है या फिर ये एक्चुअल में माइग्रेन है। सबसे पहला सवाल ये। इसके साथ और भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं मन में जो कि अक्सर लोगों के मन में जो सवाल आते हैं। ये सारे सवालों का जवाब हमें देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं सीनियर डॉक्टर, डॉक्टर ज्योति बाला शर्मा। बहुत-बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। जी, मैं डॉक्टर शर्मा का परिचय आपको आप सबके साथ शेयर करती हूँ। डॉक्टर शर्मा डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी की ना सिर्फ डायरेक्टर हैं बल्कि एचओडी भी हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में। काफ़ी लंबा तजुर्बा है उन्हें अपने फ़ील्ड का और आज वो हमें बताएँगे कि किस तरीके से माइग्रेन से हम राहत पा सकते हैं, ख़ासकर अपने फ्रेंड से जो मरीज़ है, जिनको ये समस्या है, जिनको बीमारी है, वो क्या ध्यान रखें, क्या चीज़ें करें कि उनको इस समस्या से काफ़ी हद तक निजात मिल सके। जी मैम, पहला सवाल कि माइग्रेन को पहचानें कैसे? कैसे ये दूसरे जो दर्द होते हैं, सर दर्द होता है, स्पॉन्डिलाइटिस होता है और भी कई बार बीपी का भी दर्द होता है, तो उसको लेके लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। माइग्रेन की माइग्रेन माइग्रेन के जो सिम्पटम्स होते हैं, माइग्रेन अक्सर आपके एक हाथ में होती है। वो राइट साइड होगी या लेफ्ट साइड होगी और ऐसा नहीं होता कि वो एक ही साइड पे होती है, वो कभी राइट साइड हो सकती है, कभी लेफ्ट साइड हो सकती है या फिर कभी पूरे सर में हो सकती है। माइग्रेन का दूसरा ये फीचर ये है कि हेडेक के साथ-साथ आपको और भी फीचर्स होते हैं माइग्रेन में, जैसे कि आपको नौज़िया हो सकता है, आपको रोशनी बुरी लग सकती है, उस वक़्त शोर बुरा लगता है और इसके साथ-साथ और कई सिम्पटम्स होते हैं, आप फ़ोकस नहीं कर पाते, कॉन्संट्रेट नहीं कर पाते। ये सब माइग्रेन के सिम्पटम्स होते हैं और माइग्रेन की जो हेडेक होती है, वो अक्सर ऐसे होता है कि जैसे आपको आज हेडेक हुई, कुछ दिनों के बाद हेडेक हुई और बीच में आप बिल्कुल सही रहे। इसमें डिस्क्रीट एपिसोड्स होते हैं, जैसे आप मंथ में 3 या 4 बार या इससे ज़्यादा बार आपको हेडेक होती है और जो माइग्रेन की हेडेक होती है वो धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते तेज़ होती है। जो आपको अगर बाकी कोई और हेडेक होती है उसके सिम्पटम्स डिफरेंट होते हैं। जो माइग्रेन की हेडेक एक साइड पे होगी, थ्रॉबिंग जैसी हेडेक होती है और कुछ पेशेंट्स में माइग्रेन होने से पहले आपको ऑरा होता है जिसे विजुअल ऑरा कहते हैं, जिसमें आपको स्टार्स जैसे दिखाई दे सकते हैं या चिनगारियाँ दिखाई सकते दे सकती हैं या फिर सिल्वर लाइन्स या आपका जो विज़न है वो ब्लर हो सकता है। तो अगर ये सब सिम्पटम्स होते हैं और उसके 15-20 मिनट के बाद हेडेक शुरू हो जाती है, तो अक्सर ये माइग्रेन का ऑरा होता है, जिससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये माइग्रेन है। जी, अब ये तो आपने बताई पहचान और ख़ासकर जो ऑरा की बात आपने की, लेकिन इसके बाद क्या कुछ ऐसा मुमकिन है, कुछ ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जो कि उस ड्यूरेशन में, उस वक़्त में ताकि आपको माइग्रेन हो ना या फिर उसकी तकलीफ़ कम हो? आपने बहुत सही सवाल उठाया ये। माइग्रेन के जो पेशेंट्स होते हैं, जो 60% जो माइग्रेन का कंट्रोल है, वो पेशेंट के हाथ में होता है। माइग्रेन के जो अटैक्स हैं, आप काफ़ी हद तक उसे खुद प्रिवेंट कर सकते हो। जो माइग्रेन का पेशेंट है, अगर वो अच्छे हाइड्रेशन मेंटेन करे, अपना खाना टाइम पे खाए और सोने का टाइम अपना सही रखे और इसके साथ-साथ माइग्रेन के कुछ ट्रिगर्स होते हैं, अगर आप उन ट्रिगर्स को अवॉइड करो, तो काफ़ी हद तक आप माइग्रेन की हेडेक को अवॉइड कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो ट्रिगर्स क्या हैं? जो ट्रिगर्स हैं, वो आपके सबसे पहला जो ट्रिगर मैंने बताया कि तेज़ धूप में जाना या खाली पेट रहना, खाना लेट होना या टाइम पे नहीं खाना और इसके साथ-साथ आपका लेट सोना या बहुत ज़्यादा सोना या बहुत कम सोना, दोनों से ही माइग्रेन ट्रिगर हो सकती है। इसके साथ-साथ स्ट्रेस, हार्मोनल चेंजेस जैसे कुछ फीमेल्स में हमने पाया गया कि जैसे मिड साइकिल में या पीरियड्स के आस-पास माइग्रेन अचानक ही बढ़ जाती है और इसके साथ-साथ कुछ स्ट्रॉन्ग स्मेल्स जैसे स्ट्रॉन्ग परफ्यूम हो गया या मॉस्किटो रेपेलेंट की स्मेल, ये सब चीज़ें भी माइग्रेन ट्रिगर कर सकती हैं और सडन चेंज इन टेम्परेचर जैसे धूप से एसी में चले जाना या एसी से धूप में चले जाना और विंटर्स में एक्सट्रीम ऑफ विंटर्स दैट कैन आल्सो ट्रिगर माइग्रेन और इसके साथ-साथ कुछ फूड होते हैं जो माइग्रेन ट्रिगर कर सकते हैं और ये फूड जैसे चॉकलेट हो गया, चाइनीज़ फूड हो गया, चीज़ हो गया या इसके साथ-साथ उड़द की दाल कई लोगों को माइग्रेन ट्रिगर कर देती है, कईयों को राजमा से हो जाती है। ऐसे जो फर्मेंटेड फूड होता है जैसे आपका साउथ इंडियन फूड वो भी माइग्रेन ट्रिगर कर सकता है और जो ये ट्रिगर्स होते हैं फूड ट्रिगर्स ये हर पेशेंट में डिफरेंट होते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर एक पेशेंट में एक फूड से ट्रिगर होती है, दूसरे में भी उसी फूड से ट्रिगर हो। तो ये सब इन ट्रिगर्स को पहचान के और उन्हें अवॉइड करके आप काफ़ी हद तक माइग्रेन की हेडेक को कम कर सकते हैं। और मान लो अगर किसी को माइग्रेन का अटैक हो गया है और उस वक़्त अगर आप जैसे अपना अ, अगर आप हेडेक को कम करना चाहते हो बिना दवाई के,
तो जैसे अपनी हाइड्रेशन अच्छी मेंटेन करें और कुछ घंटे अगर 1-2 घंटे सो जाएँ, तो सोने के बाद अक्सर माइग्रेन की हेडेक काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, एक सिंपल पैरासिटामोल आप टैबलेट ले लो, उससे भी माइग्रेन की हेडेक काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाती है। जी, कई बार ऐसा भी होता है जैसे आपने बताया कि सो जाएँ लेकिन दर्द की वजह से सोना मुमकिन नहीं होता है, तो शायद तब पैरासिटामोल लेकर के थोड़ा रिलीफ बेहतर मिल। यही रहेगा कि जैसे दवा दर्द शुरू हो, पैरासिटामोल लें और 1-2 घंटे की नींद ले लें और जब आप उठोगे कम से कम आप हेडेक के बिना उठोगे, हेडेक फ्री रहोगे। जी, इसके अलावा कोई और उपचार, कोई और इलाज? माइग्रेन के जो पेशेंट्स होते हैं, अक्सर लोग ये मानते हैं कि माइग्रेन हो गया तो ये तो ट्रीटेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। जो माइग्रेन है, इसमें हम 2 तरह के ट्रीटमेंट देते हैं। एक जो ट्रीटमेंट होता है वो अबॉर्टिव ट्रीटमेंट होता है, जब आपको माइग्रेन हो रही है, उस वक़्त जो हमने आपको ट्रीटमेंट देना है, उसे हम कहते हैं अबॉर्टिव ट्रीटमेंट। और एक होता है प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट कि आपको माइग्रेन हो ही ना। अगर आपकी माइग्रेन बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही है, 2 या 3 बार पर मंथ से ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको रेगुलर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और रेगुलर जो ट्रीटमेंट है, उसमें ट्रीटमेंट के साथ-साथ जो पेशेंट को जो लाइफ़स्टाइल अपना मॉडिफ़ाई करना है, वो करना बहुत ही ज़रूरी है। जो पेशेंट का पार्ट जैसे मैं बार-बार एम्फसाइज़ कर रही हूँ, मेजर पार्ट रोल इसमें पेशेंट का होता है। पेशेंट को अपना लाइफ़स्टाइल बेटर रखना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे खाना खाना है, डेली एक्सरसाइज़ करनी है, योगा और मेडिटेशन करके अपने आप को डिस्ट्रेस करें, हाइड्रेशन मेंटेन रखें अपना वेट कंट्रोल में रखें और जो ट्रिगर्स हैं उनको अवॉइड करें। और इसके साथ-साथ अगर आप मेडिसिन लोगे तो अक्सर मतलब मैंने देखा है कि मेरे ज़्यादातर जो पेशेंट्स माइग्रेन के होते हैं, हेडेक फ्री लाइफ जीते हैं। और ऐसा नहीं है कि माइग्रेन है तो वो ट्रीटेबल नहीं है। और जो जहाँ तक सवाल आया अबॉर्टिव ट्रीटमेंट का, जैसे मैंने सिंपल सा सॉल्यूशन बताया कि आप एक पैरासिटामोल भी खा सकते हैं। ऐसे ही और भी पेन किलर हैं जो आप ले सकते हो। कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो माइग्रेन स्पेसिफिक होती हैं, जो सिर्फ़ माइग्रेन की पेन के लिए काम करती हैं, वो भी आप ले सकते हो। और आजकल कुछ डिवाइसेस भी आ गए हैं जिससे आपके जैसे आर्म में आपको इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन देते हैं, जिससे आपका माइग्रेन का अटैक अबॉर्ट हो जाता है, जिससे आप पेन किलर अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोगों के मन में डर होता है कि अगर हमने बहुत ज़्यादा पेन किलर ले लिए तो कहीं उससे किडनीज़ पे असर ना हो जाए। तो जी, जी, बिल्कुल। अबॉर्टिव अगर आपको अबॉर्टिव ट्रीटमेंट मतलब जैसे पेन किलर या पैरासिटामोल बार-बार लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके आपको रेगुलर ट्रीटमेंट लेके माइग्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है, वो कंट्रोल करवाने की ज़रूरत है। जी। एक और सवाल मेरे मन में आता है कि जो कि हमने बात की कि जो जैसे कई बार मिसकंसेप्शन है लोगों की इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन उससे पहले वजह जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कुछ तो ट्रिगर पॉइंट्स आपने बताए कि इस वजह से, लेकिन आम तौर पर किसी को माइग्रेन होता क्यों है? जो माइग्रेन होता है, इसमें जो आपके ब्रेन में पेन हेडेक का थ्रेशोल्ड है, वो थोड़ा लोअर होता है और जो आपके पेन वाले न्यूरॉन्स हैं, वो ट्रिगर हो जाते हैं, बड़ी आसानी से ट्रिगर हो जाते हैं। कुछ कई बार तो आपका ये जो ट्रिगर्स है, इन जो मैंने ट्रिगर्स बताए उनकी वजह से ट्रिगर होते हैं, कई बार अपने आप भी वो ट्रिगर हो जाते हैं। तो वो जो ट्रिगर स्पॉन्टेनियसली ट्रिगर होते हैं जिससे हमें हेडेक होती है। और जो माइग्रेन की हेडेक होती है, जैसे अक्सर लोगों के मन में ये होता है कि नहीं मैंने मैंने तो देखा है मेरी फ्रेंड को माइग्रेन होती है, उसकी माइग्रेन तो ऐसी होती है। जो माइग्रेन की हेडेक है, एक ही पेशेंट में डिफरेंट तरीके से भी प्रेज़ेंट कर सकती है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी है, एक ही पेशेंट में चेंज हो सकती है। तो अगर हमारे पास 2 माइग्रेन के पेशेंट हैं, दोनों की माइग्रेन डिफरेंट हो सकती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके मन में एक पिक्चर है कि यही माइग्रेन है, अक्सर लोग सोचते हैं कि नहीं मेरी हेडेक तो माइग्रेन नहीं है और वो कभी साइनोसाइटिस सोच के ईएनटी फिजिशियन के पास जाते रहते हैं, कभी सर्वाइकल सोच के कहीं और जाते रहते हैं और उसका सही इलाज नहीं कराते हैं और फिर उनको लगता है कि शायद माइग्रेन का इलाज पॉसिबल है ही नहीं, क्या जबकि इसके ऐसा लिए कोई नहीं है। टेस्ट भी होता है? लक्षण के अलावा जो क्लिनिकल चेकअप करते हैं न्यूरोलॉजिस्ट उसके अलावा क्या कोई और टेस्ट भी होता है इसके लिए माइग्रेन के लिए? जो माइग्रेन की जो डायग्नोसिस है ज़्यादातर पेशेंट्स में हिस्ट्री की बेस पे बन जाती है। अगर आप कोई और टेस्ट करवाते हो, टेस्ट करवाने का पर्पस होता है कि कहीं कोई और चीज़ तो नहीं है जिसे हमें एक्सक्लूड करना है। पर अगर माइग्रेन की बात करें तो माइग्रेन का जो पेशेंट्स होते हैं उनका बेस्ड ऑन हिस्ट्री ओनली यू कैन से दैट पेशेंट इज़ हैविंग माइग्रेन। जी, बिल्कुल। इस वीडियो के अंदर सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है हमारी बातचीत का जो एक निष्कर्ष है वो ये है कि आप खुद से अगर सिम्पटम्स पे अपने लक्षणों पे थोड़ा ध्यान दें और अपनी बीमारी को थोड़ा सीरियसली लें, तो काफ़ी हद तक मुमकिन है कि आपकी जो तकलीफ़ है वो बहुत हद तक कम हो जाए। जी, अ, डॉक्टर ज्योति बाला आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना वक़्त हमें देने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि थैंक हमारे यू। दर्शकों को आपके प्रेज़ेंस का, आपकी मौजूदगी का और जो भी जानकारी आपने शेयर की इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू।